नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है और वेल्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं, वेल्डिंग के जॉइंट्स जो टिपिकल जॉइंट्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं उन जॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लर्निंग करने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। तो दोस्तों, अगर वेल्डिंग का हम डेफिनेशन पढ़ें तो वेल्डिंग इज ए मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस which produces coalescence of materials by heating them to suitable temperature। यानी कि एक मटेरियल ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस है जिसमें कि हम दो से अधिक मटेरियल को हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के लिए हम हीट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसमें प्रेशर का एप्लीकेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन, या सिर्फ प्रेशर से ही हो सकता है, एंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मटेरियल, इसमें यानी कि इसमें फिलर मटेरियल का इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हीट का इस्तेमाल होता है, प्रेशर का इस्तेमाल होता है और फिलर मटेरियल का इस्तेमाल होता है इन कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि वेल्डिंग का यूसेज क्या है। वेल्डिंग का इस्तेमाल जो होता है ये एक परमानेंट जॉइंट क्रिएट करने के लिए होता है मटेरियल में, ठीक है ना। आज के टाइम में वेल्डिंग का अगर हम लोग इस्तेमाल देखें तो ऑटोमोबाइल बॉडीज में, एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि एयरक्राफ्ट के फ्रेम बनाने के लिए, रेलवे के वैगन्स में, मशीन के फ्रेम्स के लिए, स्ट्रक्चरल वर्क्स के लिए, टैंक्स, फर्नीचर, बॉयलर्स, जनरल रिपेयर वर्क्स के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा भी काफी यूसेज हैं वेल्डिंग के। तो दोस्तों अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कंसिडर करें तो ब्रॉडली दो टाइप्स हो जाएंगे, प्लास्टिक वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, और फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो प्लास्टिक वेल्डिंग में क्या होता है, द पीस ऑफ मेटल टू बी जॉइंड आर हीटेड टू ए प्लास्टिक स्टेट एंड फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि मटेरियल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको हीट करके प्लास्टिक स्टेट तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करके उसको हम जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये स्पॉट वेल्डिंग जो कि टिपिकली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल में जो हमारे सीट मेटल के जो पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मटेरियल को हीट करके प्लास्टिक स्टेट तक लाया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो कि प्रेशर अप्लाई करते हैं पार्ट्स को जोड़ने के लिए। फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग जो होता है इसमें द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू ए मोल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। यानी कि यहां पर हम लोग हीट करते हैं उसको मोल्टन स्टेट तक लाने के लिए और उसके बाद में विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर उसको हम लोग छोड़ देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए, यानी कि ठंडा होने के लिए। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। तो यहां पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टिपिकल आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल है। दोस्तों आइए अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो काफी सारे प्रोसेसेस निकलेंगे वेल्डिंग के। पहला जो है वो है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में काफी सारे टाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, कार्बन आर्क, मेटल इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस, प्लाज्मा आर्क, सबमर्ज्ड आर्क, इलेक्ट्रो स्लैग। सेकंड जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो है गैस वेल्डिंग, और गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन या ऑक्सी हाइड्रोजन का टिपिकली इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो हो गया प्रोसेस रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम बट, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन और परक्यूशन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं टिपिकली। फोर्थ जो कैटेगरी हो गई वो होगी थर्मिट वेल्डिंग की। फिफ्थ हो गई सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ न्यूअर वेल्डिंग यानी कि नए वेल्डिंग प्रोसेसेस जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुछ सालों में, उसमें से है इलेक्ट्रॉन बीम और लेजर वेल्डिंग। काफी पॉपुलर है, काफी एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे रिलेटेड यानी कि वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, आर्क कटिंग, हार्ड फेसिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो वेल्डिंग ऑपरेशन है या वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि है आर्क वेल्डिंग।
तो एक टिपिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको जरा समझते हैं। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, एक वेल्डिंग जनरेटर जो कि डीसी या एसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करता हो, 2 केबल चाहिए, एक वर्क के लिए और एक इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए, प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए, ग्लव्स, वायर ब्रश, चिपिंग हैमर और गॉगल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये टिपिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, एक टिपिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है इलेक्ट्रोड होल्डर है जो कि इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है, और जब वेल्ड होता है ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पार्ट है जिस पर की या वर्क पीस है जिस पर की वेल्डिंग किया जा रहा है। ये हमारा वेल्डिंग का मशीन है जो कि आइदर एसी या डीसी सोर्स से चलता है, ठीक है ना। और ये केबल है जो कि एक केबल लगाया गया है हमारे वर्क में और दूसरा केबल जो है वो लग रहा है इलेक्ट्रोड होल्डर में, ठीक है ना। तो 2 केबल का इस्तेमाल होता है इसमें। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल किया जाता है टू कोलेसेंस मटेरियल्स, यानी कि 2 मेटल जो हम ज्वाइन करने वाले हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करते हैं। आर्क वेल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेल्डिंग मेटल। काफी पॉपुलर है और काफी कॉमन प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू बेस मेटल टू ग्राउंड। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोड से जाती है बेस मेटल में और बेस मेटल से फिर ग्राउंड में जाती है, ठीक है ना। दोस्तों कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होता है और आर्क वेल्डिंग जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था, ज्यादा चेंजेस नहीं है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारे जो इक्विपमेंट से सेम है, यानी कि इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और वेल्डिंग के दौरान में ये आर्क प्रोड्यूस हो रही है। ये आपका डिपोजिटेड मटेरियल है जो कि वेल्डिंग होता हुआ जब जाता है तो डिपोजिटेड मटेरियल पीछे छूटता है। ये वर्क पीस है जिसपे कि वेल्डिंग प्रोसेस किया जा रहा है, और ये आपका केबल है जो कि इलेक्ट्रोड होल्डर में और एक वर्क पीस में लगा हुआ है, और यहाँ पर डीसी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या है और कुछ लिमिटेशन जो हैं वो क्या हैं। तो पहले हम आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट होता है मटेरियल जॉइनिंग के लिए। इसमें कॉस्ट जो है काफी कम लगता है, लाइट वेट होता है और इससे हमारा मटेरियल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। लगभग सारे जो कमर्शियल मटेरियल जो इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में उनको ज्वाइन करता है, और ये डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमें। कुछ लिमिटेशन जो है उसमें से ये मैनुअली इसको अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसमें लेबर कॉस्ट जो है थोड़ा सा हाई लगता है। इसमें काफी हाई एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा डेंजर यानी खतरा रहता है। वेल्डिंग करने के बाद में डिसअसेंबली करने में यानी कि उसको अलग करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वेल्डिंग करने के बाद में वेल्ड जॉइंट में डिफेक्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आर्क वेल्डिंग में। दोस्तों हमने ये देखा था कि आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि एसी और डीसी में दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ऑल्टरनेटिव करंट का, यानी कि एसी का। अगर एसी ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करें तो एफिशिएंसी काफी हाई रहती है, पावर कंजम्पशन लेस होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट काफी कम रहता है, लेकिन इसमें हायर वोल्टेज का इस्तेमाल होता है जो कि सेफ नहीं है। दोस्तों ये नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है, और नॉट प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन। अगर आप पतला सेक्शन को वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल ये प्रिफर नहीं किया जाता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू द वर्क और इलेक्ट्रोड। आप किसी भी टर्मिनल को वर्क या इलेक्ट्रोड में कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब देखते हैं कि डायरेक्ट करंट या डीसी करंट का अगर जनरेटर का इस्तेमाल करें तो उसके क्या फायदे या लिमिटेशंस हैं। लेस एफिशिएंसी काफी कम होती है इसकी, पावर कंजम्पशन ज्यादा करता है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इसमें ज्यादा है, लो वोल्टेज का इस्तेमाल होता है इसमें, इसलिए ऑपरेशन सेफ है, सुटेबल फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, यानी कि इसको आप फेरस और नॉन फेरस दोनों तरह के मटेरियल में आप वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन, जैसा हमने पहले देखा था कि एसी वाला सिस्टम जो है थिन सेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन डीसी में आप कर सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वर्क में कनेक्ट किया जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो क्या हैं।
दोस्तों गैस वेल्डिंग करने के लिए अगर सही वेल्डिंग का इस्तेमाल करना है आपको, तो उसके लिए आपको सही साइज ऑफ फ्लेम और फिलर मटेरियल और मेथड ऑफ मूविंग टॉर्च, यानी कि टॉर्च का मूवमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है गैस वेल्डिंग के लिए। और इसमें जो हम टेम्परेचर जनरेट करते हैं वो लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इस प्रोसेस में, गैस वेल्डिंग प्रोसेस में, जब मटेरियल फ्यूज होता है और वेल्डिंग करने के दौरान में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वेल्डिंग टॉर्च से जो ऑक्सीजन होता है वो मोल्टन मेटल के साथ में मिक्स होके ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिससे कि डिफेक्टिव वेल्ड क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए फ्लक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वेल्डेड मेटल से ऑक्साइड्स को रिमूव करता है। और जो फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो पेस्ट के फॉर्म में रहता है, पाउडर के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड, सॉलिड कोटिंग या गैस के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग के कुछ टिपिकल इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो है क्या। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर होते हैं। रेगुलेटर का इस्तेमाल, जिसमें कि अलग अलग गैस सिलेंडर के लिए अलग अलग रेगुलेटर का इस्तेमाल होता है। प्रेशर गेजेस, होजेस, वेल्डिंग टॉर्च, चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व NRV का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये है आपका एसिटिलीन सिलेंडर। यहाँ पर हमारे रेगुलेटर हो गया, ये रेगुलेटर हो गया एसिटिलीन सिलेंडर का और ये रेगुलेटर हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर का, ठीक है ना। और ये टॉर्च हो गया, टॉर्च में दो वाल्व हैं, एक ऑक्सीजन के लिए हो गया और एक एसिटिलीन कंट्रोल करने के लिए हो गया। और ये होस पाइप हो गया ऑक्सीजन के लिए और ये होस पाइप हो गया फ्यूल गैस के लिए। दोस्तों आइए समझते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो टाइप्स ऑफ फ्लेम क्रिएट किए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो टिपिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम क्रिएट होते हैं। पहला जो है कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, दूसरा है न्यूट्रल फ्लेम और थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट करता है। न्यूट्रल फ्लेम जो है ये ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के मिक्सचर पे, यानी कि उसके बैलेंस पर ये क्रिएट होता है, जिसमें कि लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट होता है। इसका इस्तेमाल जो है हम स्टील्स, एल्यूमिनियम, कॉपर और कास्ट आयरन का वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है दोस्तों, अगर आप प्रोसेस में ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनता है और इसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर हमें मिलता है वो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड का। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल जो होता है ब्रास और ब्रेजिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है न्यूट्रल फ्लेम का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनर कोन है जहां पर की टेम्परेचर जो है 3040 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है। और ये जो है ये आउटर इन्वेलप है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये लगभग 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। यहाँ पर इनर कोन जो है ये काफी पॉइंटेड है और आउटर इन्वेलप जो है ये काफी छोटा है और नैरो भी है। और यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये है कार्बोनाइजिंग फ्लेम का, इसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। इसमें जो इनर कोन है ये काफी ब्राइट और ल्यूमिनस है। इसमें बीच में एक और कोन आ रहा है जो कि एसिटिलीन फीदर का कोन है और जो बाहर का आउटर इन्वेलप जो है ये ब्लू एनवेलप क्रिएट कर रहा है। दोस्तों गैस कटिंग ऑपरेशन जो है इसको भी इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फेरस मेटल को हीट किया जाता है रेड हॉट कंडीशन तक और प्योर ऑक्सीजन का जो जेट है इसको प्रोजेक्ट किया जाता है सरफेस पे, जो कि रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है। तो दोस्तों गैस कटिंग प्रोसेस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में स्टील को कटिंग करने के लिए। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हायर एक्यूरेसी में। और गैस कटिंग का जो टॉर्च होता है ये वेल्डिंग के टॉर्च से काफी डिफरेंट होता है। और पियर्सिंग और गोजिंग ऑपरेशन जो है ये दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है गैस कटिंग के। पियर्सिंग ऑपरेशन जो है इसका टिपिकल इस्तेमाल होता है किसी प्लेट में सेंटर में होल क्रिएट करने के लिए और गोजिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है स्टील सरफेस में ग्रूव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये ऑटोमेटेड गैस कटिंग प्रोसेस का है और यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक मैनुअल गैस कटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे के ट्रैक को कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि वेल्डिंग के जो कुछ टिपिकल जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला जो जॉइंट है ये है बट जॉइंट। इसमें दो प्लेट को यानी कि हॉरिजॉन्टली उसको जोड़ के उसके बीच के ग्रुप को जोड़ा जाता है, वेल्डिंग भरा जाता है। दूसरा जो है कॉर्नर जॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये लगभग एक तरीके से एल टाइप का शेप बना रहा है लेकिन यहाँ पर कॉर्नर को वेल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। लैप जॉइंट में
दो प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और यहाँ पर वेल्डिंग जो किया जाता है जनरली दो तरफ में किया जाता है, यानी कि इस साइड में भी किया गया है और दूसरे साइड में पीछे साइड में भी किया गया है। एज जॉइंट जो है दोस्तों, इसमें दोनों प्लेट को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है और टॉप में दोनों के एजेस को वेल्ड किया गया है। और टी जॉइंट जो होता है, इसमें दो प्लेट को यानी कि एक प्लेट के ऊपर में दूसरी प्लेट को रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा प्लेट है उनके दोनों साइड को हमने वेल्ड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी टाइप का शेप क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसे टी जॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा काफी सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये कुछ टिपिकल जॉइंट्स होते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये जो प्रोग्राम है कि वेल्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं, वेल्डिंग के जॉइंट्स क्या हैं और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, आपको कैरियर में, चाहे वो प्रोफेशनल कैरियर हो चाहे वो आपका एजुकेशनल कैरियर हो, आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।